हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 2 प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। 2C क्वेश्चन नंबर 2 भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट 361 बाई 625। अब इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल इक्वल अंडर रूट 361 बाई 625। इस तरह अंडर रूट में लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो अब सीधे क्या करेंगे, 361 इस तरह लिख लेना। लिखने के बाद सीधे क्या करेंगे, इकाई के अंक की तरफ से, जिधर आपका दाहिना हाथ होता है, सीधा हाथ होता है, जिससे हम खाना खाते हैं, उधर की तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है, दो दो का जोड़ा करके। ठीक है, इसमें 3 ही अंक है तो इधर का 2 जोड़ा बना लिया, 2 अंकों का जोड़ा। ठीक है, 2 अंकों का 1 जोड़ा बना लिया, इधर का 1 अंक ये बचा। अब एक ऐसी संख्या लो जिससे आपस में गुणा करो तो ये 3 आ जाए, ये 3 से कम आ जाए। तो 2 का अगर हम 2 कम से कम लेते हैं तो 2 दूना 4 होता है, जो कि ज़्यादा हो गया। तो 2 ना लेकर हमें सीधे 1 लेना है। 1 यहाँ लो, 1 यहाँ लो, 1 ये लो। 1 कम कितना हो गया, 1। अब सीधे घटा दो, यहाँ इधर वाली संख्या अंदर वाली संख्या को घटाओ और इधर वाली संख्या को जोड़ लो। तो 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। और इधर घटा दोगे तो ये आपका 2 बचेगा, 2 और आपका हो जाएगा 61। ये पूरा जोड़ा उतर आएगा, है कि नहीं। अब इसके पड़ोस में कोई गिनती नहीं है तो यहाँ पर एक गिनती गायब कर दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 26 आ जाए तो समथिंग 9 बार लगा लेंगे। कितनी बार, 9 बार। 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, फिर 81 का 1 हासिल आया 8, 9 दूनी 18, 18 8 26। ये पूरा पूरा कट गया। कितनी बार पढ़ा है हमने, 9 बार पढ़ा है। यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। ओके, यही आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब नंबर 2, दूसरी संख्या कौन सी दी है आपकी, दूसरी संख्या दी है 25, तो 625। अब वही समस्या कि इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बना लेते हैं, जिधर इकाई का अंक होता है उधर से जोड़ा बना लिया। तो एक ये जोड़ा बना लिया, एक ये जोड़ा बन गया। अब सीधे क्या करना है, एक ऐसी संख्या लो जिससे 6 से ज़्यादा ना हो, आपस में गुणा करो। एक ऐसी संख्या लो जिससे आपस में गुणा करो तो 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूना कितना हो गया आपका, 4। ठीक, तो 2 से पढ़ा है, ऊपर लिख लेना। अब यहाँ पर अंदर की तरफ माइनस करो, इधर की तरफ जोड़ो। तो 2 2 4 हो गया। अब इधर घटाओगे तो आपका 2 बचेगा और ये 25 आपका उतर आया 25। अब यहाँ पर देखिए 4 के पड़ोस में कोई गिनती नहीं है तो इसलिए इधर की एक गिनती गायब करो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 22 आ जाए तो 5 बार। अच्छा, हम 25 25 का 4 5 20 है कि नहीं, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार पढ़ा। अच्छा, हम 25 25 का 5 हासिल आया 2, 4 5 4 चौ 5 को 20, 20 और 2 कितना हो गया आपका 22। ओके, यहाँ पर घटा दीजिए, 5 बार आया। ओके, तो सीधे आंसर क्या निकला, ऊपर देखिए, ऊपर दिया पहला दिया 19, 361 का मान है कि नहीं, और इसका मान दिया है 225 का मान, 625 का मान दिया है 25। यही आपका आंसर। ओके, 34 सही 15/49 का वर्गमूल इक्वल अंडर रूट 34 सही 15/49। अब इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख लेना। ठीक, और इनका आपस में इधर की संख्या में नीचे से हर वाली संख्या से और जो सही में दिया है इन संख्या को आपस में गुणा कर लेना, और गुणनफल जो आएगा उस गुणनफल के बाद में 15 को जोड़ लेना। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए। तो आपस में गुणा किया, कितना आ गया, इनका आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, 1666। ठीक है, और प्लस ये 15 को ऐड कर लेना। बटे कितना लिखा हुआ है आपका 49, बाई कितना लिखा हुआ है 49। तो आपस में गुणा करने पर कितना आ गया आपका 1681, 1681 बटे कितना है 49। अब इनका आपस में क्या कर लेना, वर्गमूल निकाल लेना। वर्गमूल निकालने पर कितना आ गया 1681। तो जोड़ा बना लेंगे, आएगा 4 चौक 16, तो 4 4 8 हो गया, और 16 से 16 माइनस क्या, कुछ नहीं बचा। अब ये बचा आपका 81, वो उतार लेना। अब जाहिर सी बात है 8 के पड़ोस में कोई गिनती नहीं है तो इधर की एक गिनती गायब करेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 आ जाए तो 8 कम 8, 8 कम 8, तो सीधे हो जाएगा आपका 1 कम 1 और 1 8 8। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर एक बार पढ़ा है। ऐसे ही अब नीचे वाली संख्या दिया है
49 कौन सी दी 49। अब एक ऐसी संख्या लो जिसका आपस में गुणा करो कि 49 आ जाए, तो 7 से 7 सते 49, 7 बार पढ़ा। यही आपका, नीचे कुछ नहीं बचा, यही आपका आंसर आ गया। सीधे क्या आ रहा है, इक्वल मार्क। ऊपर संख्या दी है आपकी 41 वर्गमूल आ गया और नीचे वाली संख्या में 7 आ गया। अब इसका आपस में गुणा करो कि 41 आ जाए, तो 7 पंचे 35 और 35 6 41, 6 बच गया, ऊपर लिख देना, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये लिख देना, यही आपका आंसर। पॉइंट नंबर 3, 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल अंडर रूट 21 सही 51 बटे 169। ठीक, अब इसका आपस में 21 और 169 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना आ गया आपका 3549। अब इसमें 51 को जोड़ देना। ठीक, बटे कितना लिखा हुआ है 169। अब आपस में जोड़ लो, तो जोड़ेंगे कितना आ गया 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 5 और 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 3 का 3, ये दिया 3600 पूरा हो गया। तो सीधे क्या हो जाएगा आपका 169 नीचे लिखा हुआ है, ये लिख लेना। अब यहाँ पर अंडर रूट सीधे क्या करेंगे, पहले 3600 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो निकाल के देखते हैं, यहाँ दिया है 3600, ऐसे लिख लेना। ठीक, और 2 2 का जोड़ा बना लेना। एक ऐसी संख्या लो जिसका आपस में गुणा करो तो 3600 आ जाए। कितना आ जाए 3600, तो सीधे 36 आ जाए, सॉरी। तो अब 6 छक 36 ले लो, है कि नहीं। ये अब सीधे 36 का 36 से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और इधर 6 में 6 जोड़ोगे तो हो गया आपका 12। अब देखिए ये पूरा जोड़ा उतार लेना 0 का। अब 12 की गुणा किससे कर देना 0 से, तो 0 से गुणा करने पर 0 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर। अगला, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 60। अगली संख्या दी है 169, क्या चीज़ दिया है 169। अब इधर से इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बना लिया, एक बच गया आपका, एक आपस में गुणा करो तो एक ही आएगा, एक कम एक, ओके। अब माइनस कर लोगे कुछ नहीं बचेगा आपका, 6 9 69 उतार लो, एक कितना हो गया आपका 2, इधर संख्या जोड़ते हैं इधर माइनस करते हैं। अब 2 के पड़ोस में कोई गिनती नहीं है तो 9 हटा दो, यानी कि 2 के पड़ोस में कोई गिनती ना हो तो एक संख्या इधर हटा दो। अब बचा आपका 6। अब 2 का पढ़ा पढ़ो कि 6 आ जाए तो 3 बार पढ़ लेना, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर संख्या कितनी आ गई 13, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आंसर, ऊपर कितना आ गया 60 बटे कितना 13। अब 13 का आपस में गुणा करो कि 60 आ जाए, तो 13 चुको 52, बच गया 8 बटे भाग किससे कर रहे हैं 13 से, यही आपका आंसर।